नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका जो बेसिक्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमें समझना है प्रॉफिट और लॉस। सो हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं कि सपोज मान लीजिए एक शॉपकीपर है, ठीक है। अब ये जो शॉपकीपर है ये कोई आइटम को खरीदेगा, ठीक है, कोई भी आइटम को खरीदेगा। उसका जो कॉस्ट प्राइस हम बोलते हैं, जो आइटम शॉपकीपर खरीद रहा है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर है, उससे एक आइटम खरीदा, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, जो आइटम वो खरीदने के बाद हमें बेचेगा, जो भी कस्टमर को बेचेगा, उसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है जो शॉपकीपर खरीदता है कोई भी आइटम, सेलिंग प्राइस होता है वो उसे बेच रहा है हमें, कस्टमर को, कोई भी कस्टमर है उसे वो बेच रहा है, वो है सेलिंग प्राइस। ये भी रुपीस में होगा। अब इसके ऊपर टू टाइप्स ऑफ केसेस हो सकता है। सपोज मान लीजिए केस 1 पे कि कॉस्ट प्राइस जो है, मान लीजिए कोई भी आइटम जिसने वो खरीदा, शॉपकीपर ने एक आइटम को खरीदा 500 रुपीस में और वो बेचना चाहते हैं हमें सेलिंग प्राइस, एसपी जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, वो हमें बेच रहा है 600 रुपीस में। तो इन दोनों में देखेंगे तो शॉपकीपर का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, नहीं तो हम बोल सकते सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस वो बेच रहा है हमें 600 रुपीस में, बट उसने खरीदा कितने रुपीस में, 500 रुपीस में, तो उसका प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट जो होता है फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या ज्यादा यहाँ पे एसपी ज्यादा है सेलिंग प्राइस, therefore it is selling price minus cost price। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी रुपीस में, कॉस्ट प्राइस भी रुपीस में, तो प्रॉफिट भी तुम्हें रुपीस में आए। चलो इसके लिए हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 600 रुपीज। सो 600 रुपीज माइनस 500 रुपीज हमारा है कॉस्ट प्राइस, therefore it is 100 रुपीज, ठीक है जी। 100 रुपीज आया उसका प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट है, ये है दुकानदार का प्रॉफिट, शॉपकीपर का प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट नहीं, ठीक है। दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट केस 2 मान लेते हैं, केस 2। केस 2 में मान लीजिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹500 ही है, मान लेते हैं सेम ही है। सेलिंग प्राइस जो है ना वो हमें बेच रहा है। सपोज मान लीजिए जो भी आइटम है उसने खरीदने के बाद उसे पता चला कि कुछ डैमेज है वगैरह, ऐसा कुछ पता चला, तो उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस उसने कम कर दिया। मान लीजिए वो 450 रुपीज कर दिया उसने, 450 रुपीज अभी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस अभी कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है ना वो कम हो गया कॉस्ट प्राइस से। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया। इस केस में हम बोलेंगे उसका लॉस हुआ है। लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा 500 रुपीज में खरीदा, बट बेचा उसने 450 रुपीज में, जो कि उसका नुकसान हो गया, दैट मीन्स लॉस। लॉस का फॉर्मूला सिंपल है, सेम तरह से तरीके से तुम्हें लिखना है। कॉस्ट प्राइस जो है पहले आएगा माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लॉस के टर्म्स में ज्यादा होता है, तो ये दोनों रुपीस में ही होगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹500 माइनस 450। अब 500 माइनस 450 होता है 50 रुपीज, देयरफॉर वी कैन से कि लॉस जो है 50 रुपीज का हुआ, प्रॉफिट उसका 100 इस केस में और इस केस में। दो केसेस हमने डिस्कस किया। यही होता है प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट। तुम्हें समझना है कि प्रॉफिट जब भी पूछा जाए तुम्हें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है,
और लॉस पूछा जाए तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉफिट और लॉस दोनों है ये डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, दोनों डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं डिपेंड करता, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट निकालना आ गया, ठीक है, और लॉस भी निकालना आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिए। प्रॉफिट जो भी आया तुम्हारे पास रुपीस में डिवाइडेड बाय सीपी। मैंने बोला था कि प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। देयरफॉर वी कैन से इट इज प्रॉफिट बाय सीपी इनटू परसेंटेज में निकालना है, सो 100% डाल दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। लॉस परसेंटेज भी सेम टाइप का ही फॉर्मूला है, दैट मींस इट इज नथिंग बट लॉस बाय सीपी पे डिपेंड करता है। देखिए दोनों में सीपी है डिनोमिनेटर, इनटू 100 कीजिए तो आपको मिल जाएगा लॉस परसेंट। सो ऐसे निकालना होता है। तो पहली बात तो ये प्रॉफिट क्या है, ये रुपीस में होगा। दिस इज नथिंग बट एसपी माइनस सीपी। ये जो लॉस है दिस इज नथिंग बट सीपी माइनस एसपी, जो हमने अभी दो केसेस सीखे थे। ठीक है, अब ये दोनों पता कर लिए। अब मान लीजिए एक और चीज है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, तुम्हें पता है एसपी माइनस सीपी है। मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसके बदले मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये जो चीज है वो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी। ये आप कब करोगे? जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा क्वेश्चन में। प्रॉफिट गिवन नहीं है, तुम्हें क्या गिवन है? प्रॉफिट परसेंट। सो आप क्या कर सकते हो कि प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी लिख दूंगा। इसका ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीपी। अब मान लीजिए कि लॉस में भी सेम आ गया, सो लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीपी माइनस एसपी। अब लॉस गिवन नहीं है, लॉस परसेंटेज गिवन है, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट मैंने चेंज किया है लॉस को लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिए, सीपी इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों सीपी पे ही डिपेंड करता है, प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। सो आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो बने रहिए हमारे साथ।